सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं डॉक्टर रत्नाकर मिश्र सारण गुरु डिजिटल कक्षा में आप सभी प्यारे छात्रों का आज पुनः स्वागताभिनंदन करते हैं। जहां तक आप लोगों को विदित है कि बोर्ड एग्जाम सन्निकट है और बोर्ड एग्जाम से संबंधित आपके पाठ्यक्रम में कौन कौन से प्रश्न आ सकते हैं, संभावित प्रश्न, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं विगत कुछ दिनों से। तो आज हम लोग भारतीय संस्काराः, ये जो पाठ है, इस पाठ को हम लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ा चुके हैं और आज हम लोग पढ़ेंगे इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तरी है। आप पूर्व का पेपर जो बोर्ड परीक्षा में आया है उसको आप देखिएगा तो इस भारतीय संस्काराः इस पाठ से बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे प्रश्न जो है आप लोगों को देखने को मिलता है। तो आइए हम लोग ज्यादा समय न लेते हुए हैं और इस पाठ से संबंधित जो भी प्रश्नोत्तरी है उसको हम लोग देखते हैं और उसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेंगे, नोट्स बनाएंगे और हमको पूर्ण विश्वास है कि इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न है, संधि है, समास है, पदच्छेद है, जो भी है प्रश्नोत्तरी, यह आपके पाठ्यक्रम के अनुसार आपके इस एग्जाम में अवश्य आने वाला है। तो इसमें हम लोग देखेंगे व्याकरण टिप्पणी है, कुछ व्याकरण टिप्पणी है। जैसे संस्कार शब्द है तो संस्कार शब्द में व्याकरण प्रक्रिया से किस प्रक्रिया से संस्कार शब्द जो है कि निष्पन्न होता है, बनता है। ठीक है, तो सम धन क धन घय प्रत्यय जब होता है तो क्या बनता है, संस्कार शब्द आपके क्या होते हैं, बनते हैं, संस्कार शब्द बनते हैं। फिर आइए संस्कृते है। संस्कृति जो है वह आपके एग्जाम में पूछ देगा तो आप लिखेंगे, आपके पास ऑप्शन होगा सम क्री तीन, यह जो है प्रत्यय से क्या बना है, संस्कृति बना है। अभिज्ञानम, अभिज्ञान, अभिज्ञान ल्युट प्रत्यय लगा करके और आपका ये अभिज्ञान शब्द जो है निष्पन्न होता है। सम्मेलनम, सम मिल ल्युट लगा करके सम्मेलनम बना है। निष्क्रमणम, निष्क्रमण संस्कार है। ठीक है, निष्क्रम ल्युट प्रत्यय लगा करके आपका ये शब्द बना है। उन्नयन, उत नी ल्युट लगा करके क्या बना है, उन्नयन बना है। उसी प्रकार से आधानम, आंग धा और ल्युट लगा करके आपका ये शब्द क्या होता है, बनता है। उपनयन, उप नी ल्युट लगा करके बना है। ठीक है, आरोपणम, आरोपणम आंग रूह और नीच होकर के लिट प्रत्यय लगा करके, ल्युट प्रत्यय लगा करके ये शब्द बने हैं। तो इसको आप लोग थोड़ा सा देख लीजिएगा। उसी प्रकार से लेखन, अध्ययनम, अधि इंग ल्युट लगा करके क्या बना है, अध्ययन बना है, अध्ययन बना है। लेखनम, लिख धातु से ल्युट लगा प्रत्यय लगा करके लेखनम बना है। पालनम, पाल से नीच प्रत्यय, नीच लगा करके क्षत्रिय प्रत्यांत शब्द में ये पालनम बना है। ठीक है, इसी प्रकार से इस सारे शब्दों को आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर के और इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। अब कुछ आपका अभ्यास प्रश्न है। एक पदे न बदत, एक पद में आपको उत्तर देना है। आपके जो एक नंबर वाला क्वेश्चन है देखने को आपको उसमें ये मिल जाएगा। संस्काराः कति सन्ति, आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा प्रश्न, संस्कार कितने होते हैं। भारतीय संस्कृति में जो सनातन धर्म है, हिंदू धर्म है, उसमें संस्कार कितने प्रकार के होते हैं। तो संस्कार कितने होते हैं आप सभी को मालूम है, बताइए। षोडश, षोडश माने 16। ठीक है, और जन्मतः माने जन्म से पूर्व कति संस्काराः भवन्ति, जन्म से पूर्व आपके कितने संस्कार होते हैं। तो जन्म से पूर्व आपके त्रयः माने 3 संस्कार होते हैं। शैशवे कति संस्काराः भवति, शैशवे षट संस्काराः
भवन्ति, शिशु का कितना संस्कार होता है। अक्षरारंभः कीदृशः संस्कारः, तो अक्षरारंभ जो है कि वह कौन सा संस्कार है, तो शिक्षा से संबंधित संस्कार कौन सा है आपका, कौन सा संस्कार है, अक्षरारंभ। गृहस्थ जीवनस्य कः संस्कारः, एक संस्कार कह, गृहस्थ आश्रम में जब आदमी प्रवेश करता है तो कौन सा संस्कार होता है, गृहस्थ आश्रम से एक संस्कार, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व कौन सा संस्कार किया जाता है, तो समावर्तन। यज्ञोपवीत के बाद समावर्तन किया जाता है कि आप गृहस्थ आश्रम में जा सकते हैं, हरी झंडी दी जाती है। आइए लिखित, एक पदे न उत्तराणी लिखत, एक पद में आपको क्या करना है, उत्तर आपको देना है। भारतीय संस्कृत परिचय केभ्यः जायते, भारतीय जो संस्कृति है हमारी, वो उसका परिचय किस चीज से होता है, संस्कारों से होता है। जो विदेशी हमारे कल्चर हैं उनमें संस्कार नाम का कोई चीज नहीं है, और हमारा जो देश है, भारतवर्ष है, इसमें विदेशों से लोग आते हैं, किस लिए आते हैं, हमारे संस्कार को देखने के लिए, हमारे कल्चर को देखने के लिए, ठीक है। तो ये भारतीय परिचय केभ्यः जायते, तो संस्कारेभ्यः जायते, केभ्यः जायते, संस्कारेभ्यः जायते। दूसरा क्वेश्चन है, शैक्षिकाः संस्काराः कति सन्ति, शैक्षिक से शिक्षा से संबंधित संस्कार कौन कौन कितने होते हैं, तो आपके कितने होते हैं, 5 संस्कार होते हैं। आगे बताएंगे कौन कौन से होते हैं। सप्तपदी क्रिया कस्मिन् संस्कारे विधीयते, सप्तपदी, आप लोग देखते हैं शादी विवाह में 7 फेरे होते हैं, है ना, तो 7 फेरा तो नियमता नहीं होता है, नियमता तो 4 ही फेरा होता है, लेकिन पिक्चरों से हम लोग देखते हैं कि 7 फेरा हुआ नहीं तब तक विलेन आ जाता है और शादी क्या होता है, वो शादी को रोक दिया जाता है। तो ऐसा नहीं है, फेरा तो 4 ही होता है, लेकिन सप्तपदी होता है, 7 वचन जो होता है वो माना जाता है, एक एक पद वचन मानने पर एक एक पद जो है कि लड़की बढ़ाती है, ठीक है ना। तो यह विवाह संस्कार में होता है, किस संस्कार में होता है, विवाह संस्कार में। भारतीय दर्शनस्य महत्वपूर्णम उपादानम किम, है, ठीक है, भारतीय दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान किम, तो संस्कार, ठीक है। अब चलिए, ये सीमंतोन्नयन नम कशु केशु संस्कारेषु गण्यते, है, सीमंतोन्नयन जन्म पूर्व संस्कारेषु गण्यते, जन्म से पूर्व जब मां के गर्भ में बच्चा रहता है तो पुंसवन संस्कार और सीमंतोन्नयन संस्कार किया जाता है, ठीक है, जब गर्भ में बालक आ जाता है। तो आप पाठ में पढ़े हुए हैं, ये आपको आएगा, ठीक है। अन्नप्राशनम केशु संस्कारेषु गण्यते, अन्नप्राशन संस्कार जो है केशु संस्कारेषु गण्यते, किस संस्कार में इसका गणना किया जाता है, तो शैशव संस्कारेषु, शैशवावस्था में जब बालक रहता है तो इस संस्कार को किया जाता है। गुरुगृहे शिष्यः कान पालयन अध्ययनम करोति, गुरु के पास जब बालक जाता है, शिष्य कान पालयन अध्ययनम करोति, किस चीज का पालन करते हुए और अध्ययन करता है, तो शिक्षा नियमा, कुछ अंतेवासी शिष्य को गुरु अध्ययन से पूर्व उसको शिक्षा देते हैं कि ऐसा ऐसा आचरण करके आपको विद्या अध्ययन करना है। तो ये आपका हो गया। आगे देखते हैं, संस्काराः मानवस्य कुत्र कुत्र योगदानम कुर्वन्ति, जो हमारा संस्कार है यह मानव जीवन में क्या क्या इसका योगदान है, मानव जीवन में इसका योगदान क्या है। तो देखिए, ये 16 जो संस्कार है हमारे, संस्कार हर एक चीज का होता है, इसका ध्यान रखिएगा। जैसे कुंभकार एक घड़ा बनाता है तो एक सामान्य घड़ा होता है, वो देखने में बहुत अच्छा नहीं लगता है, और एक घड़ा कैसा होता है जिसमें कुछ शुभ लाभ लिख देता है, कोई स्वस्तिक का चिन्ह बना देता है, पत्ते का चित्र, माने कलात्मक होता है, कला का उसमें विग्रह जो है चित्र के माध्यम से बनाता है,
और वो बनाने के बाद जब वह कुंभकार उस घड़े को पकाता है तो वह घड़ा कैसा लगता है? सौंदर्यशाली लगता है, अपने आभा से, अपने तेज से सबको क्या करता है? आकर्षित करता है। उसी प्रकार से मानव जीवन में जो संस्कार हमारे हैं, उस संस्कार से ओतप्रोत जो व्यक्ति है वह कब होता है? बचपन में ही होता है। वह जहां जाएगा, समाज में जाएगा, देश में जाएगा, विदेश में जाएगा, जिस क्षेत्र में जाएगा और जिस क्षेत्र में जा करके अपने कार्य क्षेत्र को चुनेगा, वह कैसा होगा? वह आकर्षित होगा, गंधवान होगा, अपने तरफ सबको आकर्षित करेगा है, और वह एक प्रभावशाली व्यक्तित्व को क्या होगा? व्यक्तित्व का निर्माण करेगा। तो यह संस्कार कब होना चाहिए? बूढ़ेपन में नहीं होना चाहिए। जिसका जो क्रम से आयु बताया गया है उसी अनुसार होना चाहिए। और ये करता क्या है? तो देखिए इसमें आया है परिमार्जन। परिमार्जन माने होता है स्वच्छ, अपने आप को स्वच्छ करेगा। और दोषापनयने, और दोष उसके जो अंदर किंचित मात्र भी अगर दोष है उसका परित्याग करेगा, और गुणाधाने, और गुण का आधान करेगा। च योगदानम कुर्वन्ति। यही संस्कार जो है कैसा क्या होता है? मनुष्य के अंदर जो दुर्गुण है उसको निकालने का काम करता है और गुण का आधान करता है, और इसी से मनुष्य क्या होता है कि महान बनता है। ठीक है, आगे देखिए, शैक्षिक संस्कारेषु के संस्काराः प्रकल्पिताः। माने शैक्षिक संबंधित जो संस्कार है उसमें कौन कौन से संस्कार आते हैं? तो उसमें आते हैं उपनयन संस्कार, आपके देखिए उपनयन संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत समावर्तन संस्कार, प्रकल्पिता। हाँ, इतने संस्कार आपके आते हैं। ठीक है, शिक्षा से संबंधित संस्कार। शैशव संस्कारेषु जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशनम, चूड़ाकर्म, कर्णवेद संस्कारश्चेति। इतने संस्कार आपके होते हैं किसमें? शैशवावस्था में। ठीक है, विवाह संस्कारे कानि मुख्यानि कर्माणि। मुख्य कार्य जो है विवाह संस्कार में कौन होता है? ये आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए इसमें क्वेश्चन का आंसर आपको मिलेगा कि विवाह संस्कार में वाकदान जिसको छेका तिलक सब कहते हैं, कुछ सामग्री दे करके हैं, और वाकदान करते हैं कि हमारे बच्चे की शादी आपके ही बच्ची से होगी। वाकदान, और बड़ी निरीक्षण कर करके इसको दिया जाता है, वाकदान किया जाता है। ठीक है, जिसको छेका बरीछा तिलक कहते हैं। फिर मंडप निर्माण माने हल्दी के दिन क्या होता है? मंडप बनता है। वधु गृहे माने वधु के घर में वर पक्षस्य स्वागतम, वर पक्ष का स्वागत होता है, जिसको द्वार पूजा कहा जाता है। वर वधो हो परस्पर निरीक्षणम, परस्पर वर वधु एक दूसरे का निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। कन्यादान होता है, अग्नि स्थापन होता है, पानी ग्रहण संस्कार होता है। पानी माने होता है हाथ को ग्रहण करना। ठीक है, जिसको कन्यादान भी कहा जाता है। लजा होम होता है, उसके बाद सप्तपदी होता है, सिंदूरदान होता है। ये मुख्य कार्य है विवाह का। ठीक है, आप लोग की तो शादी नहीं हुई होगी, लेकिन जब होगा तो आप लोग को चाहे दूसरे के बारात में जाते होंगे तो देखते होंगे, ये सब कार्य आपको मिलता है। ठीक है, फिर मरणोपरांत, मरने के बाद कौन सा संस्कार होता है? आपका प्रश्न था अंत्येष्टि संस्कार कदा माने कब होता है? तो मरणोपरांत अंत्येष्टि संस्कार संपाद्यत, माने मरने के बाद जो जलाया जाता है उसी को अंत्येष्टि संस्कार कहा जाता है। अब देखिए पुंसवन संस्कार कदा क्रियते, आपका ये प्रश्न है। तो पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? तो पुंसवन संस्कार जो है कि माँ के गर्भ में बच्चा रहता है, पुंसवन संस्कार कब किया जाता है? माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता है तो पुंसवन संस्कार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद सीमंतोन्नयन संस्कार भी किया जाता है, लेकिन एक पुंसवन है, ये भी किया जाता है। पूरा शिष्य वेदारंभ कुत्र करोति, वेदारंभ जो है कि छात्र कहाँ करता है? तो अपने गुरु के घर जाकर के। पूरा शिष्य वेदारंभ गुरु गृहे करोति। आगे आपका प्रश्न है अधोलिखितम उदाहरणम ध्याये न पठत।
माने ततः प्रदत्त पदई ही डैश कृत्वा करोति। तो किस प्रकार से है, बालकः स्नानं कृत्वा अध्ययनम करोति। ठीक है, ये इस प्रकार से एक वाक्य बनाना है खाली स्थान के उस पर। अब देखिए रामः स्नानं कृत्वा अग्निस्थापनम करोति। ठीक है, दूसरा है दूसरा है आपका अक्षर लेखनम। अक्षर लेखन जो होता है, इससे एक वाक्य बनाना है। तब बालक, कोई भी चाहे बालक, छात्र, अक्षरारंभ अक्षराभ्यम कृत्वा अक्षर लेखनम करोति। ठीक है, अक्षरारंभ करने कृत्वा माने करके अक्षर लेखन का काम करता है। पानी ग्रहणम, पानी ग्रहण से एक वाक्य बनाना है। तो वरह अग्निस्थापनम कृत्वा पानी ग्रहणम करोति। माने बर जो होता है, माने बर मने बर का पेड़ नहीं, बर मने दूल्हा। तो दूल्हा जब विवाह करने जाता है तो क्या करता है, अग्निस्थापन करता है। तब पानी ग्रहण माने लड़की का हाथ पकड़ करके और उसकी माता पिता क्या करते हैं, उसके हाथ में दे करके पानी ग्रहण संस्कार करते हैं। निरीक्षणम वरह कन्या निरीक्षणम कृत्वा अग्निस्थापनम करोति। और वर कन्या निरीक्षण और ये अग्निस्थापन जो आपका है, इससे पूर्व का कृत्य क्या है विवाह संस्कार में, इससे पहले हम लोग प्रश्न में पढ़े थे। वरह कन्या निरीक्षणम, वर जो है एक दूसरे का कन्या वर का और वर कन्या का क्या करते हैं, निरीक्षण करते हैं, देखते हैं। उसके बाद अग्नि स्थापन करके पानी ग्रहण संस्कार होता है। गौदानम, गौदानम रामः मोहनः श्यामः मुकुंदः है अधोक्षजः है, जो भी कहिए है। अलिमानः पूजनम कृत्वा है गोदानम करोति, पूजा करने के बाद गोदान करता है। अब चलिए उपनयनम, बालक अक्षरारंभ कृत्वा माने बालक जो है अक्षरारंभ कर करके है, उसके बाद वाला संस्कार कौन है, उपनयन करोति, उपनयन करता है। एक वाक्य आप लोगों को सामान्य बनाना है। वाग्दानम सह सम्यक विचारम कृत्वा वाग्दानम करोति। माने सम्यक, वाग्दान माने क्या होता है, छेका। माने विवाह होने से पहले वाग्दान दिया जाता है, बताए ही हैं कि वाकदान करने के लिए एक दूसरे को खूब अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, वर वधू के और वर वधू के घर वालों को जान सुन लेना चाहिए, तब वाकदान करना चाहिए। क्योंकि वाकदान हमारे संस्कृति में है कि वाकदान दे करके और मुकरना नहीं है। जहां वाकदान दे दिए और वाकदान का जो छेका है क्रम कर लिए, तो शादी वहीं करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि वाकदानम कब करना चाहिए, सम्यक विचारम माने सम्यक रूप से, हर प्रकार, सम्यक माने हर प्रकार से विचार करके तभी वाकदान देना चाहिए। देखिए हमारे संस्कृति में वाकदान माने अगर अपना जबान दे दिए, उसका कितना बड़ा महत्व है, यहां से आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए इसमें स्तंभद्वय प्रदत्त पदानाम, माने दो स्तंभ में पद दिए हुए हैं। समुचित विलोम पदई, माने समुचित रूप से एक दूसरे का विलोम जो शब्द है, सह माने साथ में, मेलनम कृत्वा मतलब उसका सम्मेलन क्या करना है। अब देखिए प्रयोजनम, तो प्रयोजन जो है इसका मेलन निष्प्रयोजनम, प्रयोजनम को निष्प्रयोजन में मिला दिए। प्रसन्नता, ठीक है, तो प्रसन्नता है तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, तो विलोम इसका हो जाएगा अप्रसन्नता, इसको मिला देंगे। अपनयनम क्या है, संस्काराः, तो कुसंस्काराः, जो संस्कारवान हो और जो कुसंस्कारित हो। कुत्सित इसमें लग गया, माने निंदित, कु शब्द लग जाने से ये उपसर्ग इत्यादि लगने से क्या होता है, अर्थ बदल जाता है। तो क्या हो जाता है, कुत्सित माने नीच कर, ठीक है, करने वाला, तो नीच संस्कार वाला, जो संस्कार से रहित है कि नहीं। अपनयनम, अब देखिए अपनयनम है आनयनम, अपनयनम का कहां हो जाएगा, आनयनम है। वरिष्ठानाम, तो देखिए यहां आ गया है, इसको हम लोग कहां यहां कर देते हैं,
नाम। वरिष्ठा नाम के जगह क्या हो जाएगा? कनिष्ठा नाम। ठीक है। गुणापनम, गुणापनयनम, तो गुणाधानम, ये आपका वो हो जाएगा। और इसी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसी को देखिए यहां भी सजा दिया गया है। अब देखिए ये निम्नलिखित प्रकृति प्रत्ययानाम योगम कृत्वा पदानि प्रदर्शयत, माने प्रकृति और प्रत्यय। देखिए प्रकृति शब्द में अलग होता है और प्रत्यय अलग होता है। जैसे पूरा शरीर, हाथ कान नाक मुंह बनाकर मिलकर के है पूरा शरीर, और तो ये अंग, ये क्या हो गया? अंग हो गया। पूरा अंगी क्या हो गया? पूरा शरीर। उसी प्रकार से कोई भी शब्द बनता है संस्कृत में तो प्रकृति और प्रत्यय के मेल से बनता है। जैसे रामः मोहनः बालकः, कोई शब्द बनता है तो ये संस्कृत का जो बालकः शब्द है इसमें या राम है, तो ये जो विसर्ग लगा है ये आकाश पर से आकर के नहीं लग जाता है। राम शब्द जो है, बालक शब्द है, यह संस्कृत का शब्द नहीं है। जब विसर्ग लगेगा तभी यह शब्द क्या हो जाएगा? अर्थवान होगा। और कैसे होगा? प्रकृति प्रत्यय युक्त होगा। तो इसमें प्रकृति क्या है? बालक चाहे राम, और सु में उ का ससजु स्वरू से रुत होकर के एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के अनुसार ये विसर्ग लगता है। तो इसमें कौन प्रत्यय लगा? सु प्रत्यय लगा। राम में बालक में सु, एक शब्द की विवक्षा में राम की, राम शब्द है एक वचनांत, एक वचन के लिए हम अगर प्रयोग करते हैं तो सु की विवक्षा सु औ जस इति प्रथमा, अम औ सहित द्वितीया, टाभ्याम भिस इति तृतीया, प्रत्ययों के अनुसार इसको हम लोग बनाते हैं। उसी प्रकार से इसमें दिया गया है कि किसमें कौन प्रत्यय है। देखिए अब शिशु अनम, तो शैशवम बना, अन प्रत्यय लगा, ठीक है ना। प्र अश लुट लगा के प्रश्नम बना, लिख ल्यूट लगा करके लेखनम बना, ठीक है। तो आपको पूछ सकता है कि लेखनम में कौन सा प्रत्यय लगा है, तो आप बताएंगे, आपके परीक्षा में आएगा लुट प्रत्यय, ठीक है। इस प्रकार से आपको देख लेना है। अब देखिए इसमें दिया है थोड़ा सा योग्यता विस्तारम, ये पढ़ने वाला है, प्रश्नोत्तरी तो नहीं है। और इसमें कुछ छठा आपको देखने को प्राप्त होगा भारतीय संस्कृति से संबंधित। जैसे प्रातः जागरणम, प्रातः उत्थाय सूर्योदयात पूर्वमेव करौ संयोजनम करतलम विलोकनम संकल्प पूर्वकम पठेत। माने कहा गया है इस पाठ में, योग्यता विस्तार में बताया गया है कि जब आप सूर्योदय से पहले उठिए, पूर्व में उठिए, करौ संयोजनम, ये दोनों कर माने हाथ को संयोग करके, करतलम, कर के तल पे हाथ पर विलोक्य माने देखते हुए, और ये बोलिए कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले भवेत गौरी प्रभाते कर दर्शनम, ठीक है। कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले भवेत गौरी प्रभाते कर दर्शनम। इस श्लोक से मिलता जुलता एक और श्लोक आता है, कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती करमूले स्थितो ब्रह्मा प्रभाते कर दर्शनम, ठीक है। तो ये अपने इष्ट का ध्यान करते हुए और तब आपको भूमि पर पैर रख करके उठना है। माने आपका दिनचर्या जो है, दिन का जो शुरुआत है वह अच्छे वचनों से, अच्छे कर्मों से आपका होना चाहिए। यही इसका सद्भाव है, यही इसका मतलब है, ठीक है। आगे चलिए, गायत्री संध्योपासनम। देखिए गायत्री और संध्योपासनम का आप लोग नाम सुने होंगे। इदम वेद प्रमाणितम तथ्य वर्तते, माने इससे, इसके ऊपर आप लोगों को 5-6 लाइन लिखना है। तो आपके पाठ्य पुस्तक के अनुसार आपके उसमें आ सकता है कि कुछ आप लेख लिखिए, 5 लाइन लिखिए, तो आप इसको याद करके लिख सकते हैं, ठीक है। इसको देख लीजिए, यस्य आधुनिक वैज्ञानिक अपि समर्थनम
कुर्वन्ति यत् गायत्री जपेन संध्योपासनम च आयुः विद्या यशः कांति शांति तेजः अमरत्वम च प्राप्यन्ते। कहने का तात्पर्य है कि जो संध्योपासनम है ये सभी लोग प्रातः काल, ये 3 काल होता है। जैसे हमारे मुसलमान भाई लोग जानते हैं कि नमाज 5 टाइम का होता है ना, उसी प्रकार से जो हिंदू धर्म से जुड़े हुए लोग हैं उनको ये जानना चाहिए कि संध्योपासन जो है यह 3 समय में किया जाता है। एक सूर्योदय होने से पहले, और दूसरा जो है कि माध्याह्न में माने 12 बजे, और सायं सूर्यास्त होने से पहले। तो ये 3 प्रकार है, इसी को कहा जाता है। इसमें गायत्री का उपासना है, सूर्य का अर्घ्य है, प्राणायाम है, और इसका मुख्य मतलब, और गायत्री का जप है, ऋषि तर्पण है और देव तर्पण है। इसका मुख्य उद्देश्य है कि रात्रि से लेकर के, सायंकाल से लेकर के और रात्रि में आपसे जो जो जाने अनजाने में पाप हुआ है, उस पाप को जल का हाथ में जल लेकर के, और एक संकल्प है ऋतम हमको ध्यान नहीं आ रहा है, उस जल को हाथ में ले करके सूर्यश्च मामन्युश्च मन्युपतयश्च मन्युकृतेभ्यः पापेभ्यो रक्षन्ताम यद्रात्रिया पापमकारसम मनसा वाचा हस्ताभ्याम पद्भ्याम मुद्रेण कृष्णारात्रिस्तद्बलं पतो यदि किंच दुरितम इदमहमापो सत्येन सूर्यो ज्योत्सि जुहोमि स्वाहा। ऐसा करके जल रख करके और पी लेते हैं लोग। पीते क्यों हैं कि कह रहा है कि सूर्यश्च मामन्युश्च, हे सूर्य भगवान, शॉर्ट में हम बता रहे हैं, जिस प्रकार से आप अंधकार को भस्मीभूत कर देते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे रात से लेकर के अभी तक हस्ताभ्याम मनसा वाचा, मन से, हस्त से, किसी शरीर के अंग से कोई प्रकार का पाप हुआ है, उस पाप से हमको क्या करें, रहित कर दे। और जल से लेकर के, अब देखिए जल में भी साइंस तो आपको बताएगा ही, और जो हमारे संस्कृत में जो साइंस है वो भी बताता है कि हर जल तत्व में भी तेज तत्व है। तेज माने अग्नि, वायु, और एक वेदांत की एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में बताया जाता है, पंचीकरण एक प्रक्रिया है कि जल में कितना अग्नि तत्व है, कितना वायु तत्व है, वो सब का एक मात्रा है। तो उसमें सब तत्व है, उस तत्व को पिएंगे तो उसमें तेज तत्व माने जो सूर्य से संबंधित है वो जाएगा और आपके अंदर के विकारों को नष्ट करने का काम करेगा। और तो यह प्रातः संध्या में होता है। प्राणायाम इत्यादि सब उससे जुड़ा हुआ है, गायत्री जप, सूर्योपस्थान इत्यादि सब उसमें जुड़ा है। ये ऋषि महर्षि करके, और वो इसी के माध्यम से अपने तेज को, यश को, विद्या को, आयु को, यश को, अमरत्व को बढ़ाते थे। अपने आयु को प्राणायाम के माध्यम से बढ़ाते थे। रेचक, कुंभक, पूरक, तीनों प्रकार के उसमें जो है कि प्राणायाम बताए गए हैं। तो इत्यादि ये संध्योपासना के बारे में आपको हम बता दिए, और ये आप इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका आप लोग क्या करेंगे, लेखन करिए। और इसी शब्दों के साथ आप सभी का यह कक्षा क्या हुआ, समाप्त होता है। पुनः हम लोग दूसरे प्रश्नोत्तरी के साथ मिलेंगे। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।